तो क्यों आपको एक एक्सटेंडेड स्टॉक्स बाय नहीं करने हैं, उसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा, और उसके पीछे के बहुत जो रीजंस है वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो देखिए, सब लोग सबसे बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं या फिर रिटेल ट्रेडर्स जो करते हैं, वो जब भी स्टॉक को बाय करते हैं, तो देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फिर मैटर नहीं करता आप वो कंपनी को कब ले रहे हो, कब नहीं ले रहे हो, कब इसको बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन एज अ मोमेंटम ट्रेडर, जब आप एक स्टॉक को मोमेंटम के लिए लेते हो तो आपका सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए। और जब वो स्टॉक मोमेंटम में होगा, उसके बाद जब भी वो स्टॉक एक्सटेंड होगा, तो हमको क्या करना है, हमको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। देखिए हमारे पास 6,000 प्लस स्टॉक्स है। अभी मैं जब 6,000 प्लस स्टॉक्स की बात करता हूँ तो देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स है। और उस स्टॉक्स में से समझिए कोई एक स्टॉक आपके रेडार में आ गया है और वो आपको लगता है कि वो आगे एक अच्छा मोमेंटम देगा, लेकिन हमको वो दिखता है कि वो जो स्टॉक है वो अपनी मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है। तो वैसे केस में हमको क्या करना है, वो स्टॉक को चेज नहीं करना है। क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हर एक चीज का साइकिल होता है। और जब स्पेसिफिकली स्टॉक्स को आप ट्रेड करते हो तो हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है। आप देखोगे इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में क्या होता है, एक स्टॉक जब भी 50 60 70% चलता है, तो 80 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, वो स्टॉक फिर वहां से एक कंसोलिडेशन करता है या फिर एक करेक्शन करता है प्राइस वाइज। तो ये आपको जो ये जो पैरामीटर है, ये आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर देखने मिलेगा। जैसे ही एक स्टॉक 70 80 90% भागेगा, या फिर जैसे ही उसके अंदर एक मोमेंटम आएगा 70 80% का, उसके बाद वो स्टॉक के अंदर आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा, या फिर वो आपको एक प्राइस करेक्शन करते हुए दिखेगा। अभी जब भी कोई एक स्टॉक देखो, आप इस तरह से देखिए, आपको समझिए ये स्टॉक इस तरह से चल रहा था और यहाँ पे ये जो है वो ये वाले प्राइस पे आपको आपके रेडार के अंदर आता है, मतलब आपको कहीं से न्यूज आती है या फिर आपको वो कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है, आपको उसके फंडामेंटल अच्छा लगता है, आपको उसके टेक्निकल्स अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन वो स्टॉक क्या करता है, ये उसकी 200 डे मूविंग एवरेज है, समझिए ये 222 मूविंग एवरेज है जो हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं। अगर आप देखते हो कि यहाँ से ये स्टॉक के अंदर ये वाले प्राइस में और ये वाले मूविंग एवरेज में आप देखते हो कि 150% 200% का डिफरेंस दिखे। अभी ये 150% 200% का जब दूरी दिखती है स्टॉक के अंदर, मतलब वो स्टॉक अपने एवरेजेस से बहुत दूर है। तो जब ये स्टॉक 150% ऊपर जाता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर क्या होता है, आपको एक टेम्पररी पॉज दिखता है। और ये पॉज आपको 70 80% ऑफ द टाइम सभी स्टॉक्स में ऐसे ही आपको दिखेगा। अभी मैं आपको ये जो रीजन है इसके मैं बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक स्टॉक की बात करता हूँ, और ये कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टॉक्स को देखना है। तो फोकस लाइटिंग करके एक स्टॉक था, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जब भी एक टाइम आएगा स्टॉक जो है वो अपनी एवरेजेस से, अभी ये जो एवरेज है वो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस के अंदर बात की है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि कैसे इसको यूज करना है, तो आप हमारे सभी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको उसकी जो है वो एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अभी ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये 5 मूविंग एवरेज है, ये 13 है, ये 21 है, ये 55 है, और ये 222 डेज की मूविंग एवरेज है। अभी आप देखिए जब भी ये स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टॉक इतना एवरेज से दूर नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ये वाला फेज स्टॉक के अंदर स्टार्ट हुआ, आप देखोगे ये वाले फेज के अंदर स्टॉक ने क्या किया। अभी आप देखो स्टॉक यहाँ पे है और मूविंग एवरेज का डिस्टेंस देखो कहाँ पे है, 60 70% स्टॉक अपनी एवरेज से दूर है। उसके बाद देखो स्टॉक के अंदर होता क्या है, स्टॉक देखो उसके बाद एक शार्प करेक्शन देता है और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ऊपर जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अपने हायर टाइम फ्रेम पे एक्सटेंडेड है। ये जब भी आप देखोगे तो आप देखो इस तरह से ये जो स्टॉक है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से कितना दूर है। और जब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये देखिए स्टॉक किस तरह से एक अपवर्ड जर्नी कर चुका था, इतनी बड़ी रैली। अभी देखो जब भी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी रैली आएगी 1800% की, मतलब स्टॉक अप्रोक्स 18 टाइम्स हो चुका है। और उसके बाद स्टॉक के अंदर क्या होता है, हर एक चीज का एंड आता है। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज का, हर एक स्टॉक का साइकिल होता है और हर एक इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है। तो एक स्टॉक क्या करता है, एक लिमिट तक ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज है, मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट, कि जो चीजें पहले 25% से और 15% से 20% से चली है, वो सेम टू सेम स्टॉक क्या करता है, आगे आने वाले टाइम में इतना अच्छा चलता नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे खराब होने स्टार्ट हो। कंपनी ने जो लोगों ने यहाँ पे ये जो चेस किया था ट्रेंड, ये ट्रेंड को चेस करने के बाद उनको लगा कि यहाँ पे जो कंपनी ने रिजल्ट बोले थे वैसे कंपनी के रिजल्ट आ नहीं रहे। तो उसके बाद स्टॉक के अंदर आपको एक करेक्शन प्ले आउट होते हुए दिखता है, और जैसे ही ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है, वैसे ही स्टॉक के अंदर पूरा मोमेंटम जो है वो फेड होता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक ऐसा दिखे जो एक्सटेंडेड हो। अभी इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तो मैंने आपको आईआरसीटीसी का भी एग्जांपल दिया था कि कैसे ये स्टॉक जो था वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से, जो अपनी सभी जो एवरेजेस है उससे कितना एक्सटेंडेड था। अभी देखिए ये वाले पॉइंट पे देखोगे तो एवरेज से जो स्टॉक है वो इतना दूर नहीं है,
लेकिन ये वाले पॉइंट पे देखिए, स्टॉक और एवरेज में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। स्टॉक देखो किस तरह से 60-70% अपने जो एवरेज है उससे, लॉन्ग टर्म एवरेज से दूर है। और जब भी आप एज अ मोमेंटम ट्रेडर ये वाले मोमेंटम को आप अगर समझिए ये वाले पॉइंट पे एंट्री लोगे, तो आप वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम के अंदर लेट हो। मोमेंटम्स की साइकिल होती है और हर एक स्टॉक की साइकिल होती है, और वो कौन से स्टेज में, अभी जैसे ये वाला पूरा फेज जो है ये एक मोमेंटम का फेज है, लेकिन ये वाले मोमेंटम फेज में ये अर्ली मोमेंटम फेज है, ये मीडियम टर्म मोमेंटम फेज है, और ये एक एंड वाला मोमेंटम फेज है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक देखो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से कितना दूर है, और वो स्टॉक एक्सटेंडेड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक्सटेंडेड स्टॉक्स को चेज मत करिए। आप क्या करिए, अगर आपको वो स्टॉक में इतना ही इंटरेस्ट है कि आपको लगता है कि आईआरसीटीसी बहुत अच्छा, एक अच्छी कंपनी है, तो ऐसे पॉइंट पे अगर आप बाय करोगे तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर जाए, फिर वापस से जो है वो अपनी एवरेज के आसपास आ जाए। और स्टॉक ने देखो बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया। जब भी ये एक्सटेंड हुआ, उसके बाद ये स्टॉक देखो उससे बाद करेक्शन किया, और जिसके 200 डे के नीचे आया, और फिर स्टॉक के अंदर कभी वो ट्रेंड फिर से प्ले आउट हो ही नहीं। तो अभी आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। लेकिन मेरा मेरा आपको कहने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक जब एक्सटेंड हो, अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या, अगर आपको दिखे कि स्टॉक प्राइस और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में आपको 150%, 150%, 100%, 200% की दूरी दिखे, तो वैसे स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले आप उसके अंदर मत करिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले मतलब अगर आप कोई पोजीशन को 7 डेज के लिए ले रहे हो, अगर कोई पोजीशन को 14 डेज के लिए ले रहे हो, तो वैसे स्टॉक्स को आप चेज मत करिए। अभी ये फेस कौन से स्टॉक में बन रहा है तो उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हर एक चीज जो होती है वो मोमेंटम के ऊपर काम करती है। और मोमेंटम कोई भी चीज का, अभी देखो ये वाला स्टॉक यहाँ पे देखो, और इसका डिफरेंस देखो कितना था, 70-80%। अभी ये जो फेज था वो अर्ली फेज था, ये मीडियम फेज था, और ये एक एंड वाला फेज है जहाँ पे स्टॉक अपने एवरेजेस से बहुत दूर है। तो उसके बाद देखो एक करेक्शन प्ले हुआ, लेकिन जब भी एवरेज के पास आया स्टॉक के अंदर एक फिर से ब्रेकआउट प्ले हुआ, और ये स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो एक फिर से बड़ी रैली स्टार्ट हुई। अभी अभी ये देखो, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर से ये जो स्टॉक है वो अपने सभी एवरेजेस से बहुत दूर है, एक्सटेंड हो चुका है। अभी आप देखो एवरेज कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, 60-70% दूर है। कि आपको जो ये वाली प्रीवियस ट्रेंड मिली, ऐसी ट्रेंड इतनी रेट ऑफ चेंज के साथ ये स्टॉक में भी ना मिले। हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो। और इसी के साथ हमको क्या करना है, उसके फंडामेंटल्स देखने हैं। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल देखूं तो देखिए, कंपनी आप देखोगे तो 187 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है, और अपने एवरेजेस से ये जो है वो इतना दूर है। तो हो सकता है एक हमको यहाँ पे करेक्शन का प्ले आउट होते हुए दिखे। अभी करेक्शन किस चीज का होता है, या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा तो ये जो एवरेज है वो स्टॉक के पास आएगी, या फिर अगर उसने प्राइस करेक्शन किया तो ये प्राइस जो है वो एवरेज के पास आएगा, और फिर आपको एक फिर से एक नई ट्रेंड स्टार्ट करते हुए दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर समझो इस फेज में आप उसको एक्सटेंडेड स्टॉक्स को आप समझो कि आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए लोगे, तो आपकी हो सकता है प्रोबेबिलिटी विनिंग की बहुत कम हो। हमको शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए वो स्टॉक्स चाहिए, वैसे स्टॉक्स चाहिए, और उनको हम ऐसे पॉइंट पे बाई करें कि जहां पे हमारा रिस्क कम से कम हो, और जब भी हम रिवॉर्ड ले तो हमारा हाईएस्ट टू हाईएस्ट रिवॉर्ड। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स है, 6000 प्लस स्टॉक्स है। मैंने आपको बताया कि कोई एक स्टॉक समझिए एक्सटेंडेड है, तो हो सकता है वो वहां से और थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन क्योंकि वो स्टॉक इतना एक्सटेंडेड है, वहां से एक आपको प्राइस या फिर टाइम करेक्शन देखने मिलेगा। और एज अ मोमेंटम ट्रेडर हमको हमको इतने बड़े एक्सटेंडेड स्टॉक्स को प्ले नहीं करना है। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज को हमको देखना है, और फिर हमको उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों के साथ कंबाइन करना है, और फिर हमको उसको प्ले करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कैसे बाई करना है, कब पोजीशन को ऐड करना है, कब पोजीशन को एग्जिट करना है, तो ये सब चीजें हम लोग ने हमारे स्टॉक मार्केट की जो इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने इन डिटेल में बात की है। तो आप उसको भी एनरोल कर सकते हो। चलिए मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।